यह कहानी एक छोटे गांव के एक निर्धन परिवार की है, जहां एक माँ अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाना चाहती है। परिस्थितियां कठिन हैं, लेकिन माँ और बेटे का संकल्प और प्रेम उन्हें हर तूफान से लड़ने की ताकत देता है। छोटे से गांव रामपुर में मिट्टी की दीवारों वाला एक टूटा फूटा घर था, जहां सावित्री देवी अपने बेटे करण के साथ रहती थी। पति को कई साल पहले बीमारी में खो चुकी थी। तब से वह खेतों में मजदूरी करके अपना और करण का पेट पाल रही थी। करण बचपन से ही तेज था। किताबें उसकी सबसे अच्छी दोस्त थीं। उसकी आंखों में हर समय एक सपना तैरता रहता, मैं एक अफसर बनूंगा। माँ को वो सब दूंगा जो उन्होंने कभी सपनों में भी नहीं मांगा। हर सुबह माँ उसे तैयार करती, सादे कपड़े पहनाती और 2 रोटी बांध देती। फिर वो स्कूल जाता। स्कूल में करण हमेशा अव्वल आता, लेकिन गरीबी की छाया हर जगह उसके साथ चलती। गांव में बिजली अक्सर नहीं रहती थी। करण लालटेन की हल्की रोशनी में देर रात तक पढ़ता। पेट में अक्सर भूख की टीस होती, लेकिन माँ कहती, बेटा, ये भूख तेरी जीत की गवाही देगी। सावित्री खुद भूखी रह जाती, पर करण को रोटी देती। वो अक्सर कहती, मैं जी लूँगी बेटा, तू पढ़ ले। एक दिन मेरा बेटा बड़ा अफसर बनेगा। गांव वालों को विश्वास नहीं था। अरे सावित्री, अफसर बनने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, सपने नहीं। लेकिन सावित्री मुस्कुराकर कहती, मेरे बेटे का सपना ही उसकी पूंजी है। जब करण ने 12वीं की परीक्षा दी और अच्छे अंक प्राप्त किए, तो पूरे गांव में चर्चा होने लगी। अब क्या करेगा करण? शहर जाकर तैयारी करेगा, माँ ने ठान लिया था। लेकिन शहर में रहना आसान नहीं था। माँ ने अपनी चूड़ियाँ और बिछुए बेच दिए। करण को एक सस्ते से हॉस्टल में भेजा। करण दिन रात मेहनत करता, लेकिन पहले प्रयास में वह परीक्षा में असफल हो गया। वो टूट गया। माँ को चिट्ठी लिखी, माँ, मुझसे नहीं होगा, बहुत मुश्किल है, मैं वापस आ रहा हूँ। माँ ने जवाब भेजा, बेटा, तू नहीं हारा, तू लड़ रहा है, और जो लड़ते हैं वही जीतते हैं, लौट कर मत आ, जीत कर आ। करण ने फिर तैयारी शुरू की। इस बार पहले से 2 गुना जोश था, लेकिन उधर माँ की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे खांसी, बुखार और कमज़ोरी ने जकड़ लिया था, लेकिन वो करण को बताना नहीं चाहती थी। मैं ठीक हूँ बेटा, तेरी जीत का इंतज़ार है। परीक्षा के दिन आए। करण ने हर पेपर पूरे विश्वास से दिया। उसके पास अब केवल एक चीज़ थी, माँ का विश्वास। जब परिणाम आया, करण पास हो गया था। नहीं, केवल पास नहीं, चयनित हो गया था, अफसर बन गया था। करण माँ को बताने के लिए दौड़ पड़ा। जब वो गांव पहुंचा, घर के बाहर गांव वाले खड़े थे। तू आ गया करण, तेरी माँ अस्पताल में है। करण का कलेजा कांप गया। वो माँ के पास भागा। माँ बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। करण ने माँ का हाथ पकड़ा। माँ, तेरा सपना पूरा हो गया, मैं अफसर बन गया हूँ। माँ ने आंखें खोली, मुस्कुराई और कहा, मेरा सपना तू था बेटा, तेरा सपना मेरा आशीर्वाद है। और माँ की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। करण ने गांव में एक स्कूल खोला, सावित्री विद्या मंदिर। दीवार पर माँ की तस्वीर थी। बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलती थी। करण खुद पढ़ाता था। यह स्कूल उन सपनों के लिए है जो गरीबी में भी हिम्मत रखते हैं। करण हर दिन उस पेड़ के नीचे बैठता जहाँ माँ बैठा करती थी। हवा में एक ममता की छाँव थी। माँ, तू नहीं गई, तू यहीं है, हर बच्चे की मुस्कान में, हर किताब के पन्ने में। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल छोटी सी सीख को।